हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अदिति आयुष फैमिली ब्लॉग्स में। गाइस सुबह के बज रहे हैं अभी 6 और मैं आज रात खूब अच्छे से सो गई थी, तो हम लग गए हैं अब सुबह के अपने मॉर्निंग के कामों में। मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ यहीं से, तो बने रहिए आप लोग मेरे ब्लॉग में। यहाँ मैं अपने घर के सुबह के मॉर्निंग के कामों में लग गई। और गाइस ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो है, दो दिन पुरानी ही, एक दिन पुरानी है सॉरी। तो मैं यहाँ पर अपने काम में लग गई क्योंकि मेरा थोड़ा सा मन ठीक नहीं था, तो मैंने वीडियो शूट नहीं करी थी, इसलिए ये थोड़ा सा एडिट नहीं कर पाई थी। इस चक्कर से वीडियो बनाई भी नहीं, मन थोड़ा ख़राब था इसलिए। तो यहाँ सुबह का मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी रूटीन है, बहुत ज़्यादा मॉर्निंग का। ये जो सब्ज़ी, वैसे सब्ज़ी बनानी पड़ती है, और ये सुबह शाम की रखी हुई थी, तो मैंने वही लंच के लिए पैक कर रही हूँ गरम करके। एक तरफ दूध खौलने रख दिया है मलाई निकाल कर, और इसके बाद मैं जब तक सब्ज़ी गरम होगी तब तक मैं आटा निकाल के और आटा गूँथ के रख दूँगी। आटा गूँथने के बाद जब तक आटा रेस्ट पे होगा, सब्जी खौल जाएगी, तब तक के लिए मैं गर्म पानी करके पी लूँगी। वैसे मुझे जब जैसा भी समय होता है, अधिकतर तो मैं या तो जल्दी उठती हूँ तो मैं गर्म पानी पी पाती हूँ पहले, या फिर बच्चे जाने के बाद पीती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि आटा एकदम से थोड़ा सा देर रखा जाता है ना, तो अच्छा लगता है, रोटी बनाने में मज़ा आता है उसमें, इसलिए रेस्ट में रख दिया था, रेस्ट करने के लिए। और तब तक मैंने पी लिया पानी, और उसके बाद मैंने बच्चों के कंघी वंगी की थी, बाल काटे थे, आगे आप देखेंगे। देखिए गाइस, बिना नहाए किचन में घुसी हूँ तो ऐसा जम्हाई आ रही है, बहुत तेज़ नींद नहीं हुई है पूरी, ऐसा लग बस मन कर रहा था सो जाऊँ। तो देखिए मैं आटा गूँथ रही हूँ। आटा गूँथने के बाद अभी देखना आगे क्या होगा। मैं गाइस ना वीडियो शूट करने के चक्कर से, सच बताऊँ, वीडियो शूट करने की वजह से ही मैं स्लिप पे खड़े होकर आटा गूँथूँगी, और फिर उसके बाद मुझे गूँथ ही नहीं मिलेगा खड़े खड़े, इसलिए मैं आटा हमेशा बैठ के ही गूँथती हूँ। तो अभी थोड़ा सा बस दिखाऊंगी, फिर मैं नीचे बैठ के, सारा आटा मैंने फिर नीचे ही बैठ के गूँथा था क्योंकि अच्छे से गूँथ जाता है। तो मैं यहाँ आटा गूँथ रही हूँ और बीच बीच में बच्चों को आवाज़ लगाती जा रही हूँ, जल्दी करो, टाइम इतना हो रहा है। मेरे सामने घड़ी लगी थी, टाइम देखती रहती हूँ, बच्चों पे चीखती रहती हूँ। सुबह हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा चिखम चाक चलती है क्योंकि बच्चे सुनते नहीं है, सो जाते हैं अंदर कमरे में, बाथरूम में जाते हैं, अंदर कमरे में जाके सो जाते हैं। एक कमरे में बुक कर लेगा, या मैंने आटा लगा के रख दिया है, गूँथ के। सॉरी, कुछ लोग मेरे घर में ही मुझे बोलते हैं कि आटा लगाना, रोटी लगाना बोलती है, मेरी आदत पड़ गई है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ। रोटी बनाना नहीं, रोटी लगाना बोलती हूँ मैं, और आटा लगाना बोलती हूँ। यहाँ आयुष आ गया, मम्मी टाई बांध दो। इसको बहुत जल्दी रहती है सुबह में, बस मैं जल्दी से रेडी हो जाऊँ, सुबह वॉशरूम गेट के बैठ जाएगा, फिर जाएगा तो सीधे नहा के ही निकलेगा, गेट बंद कर लेता है। पहले मैं तैयार हो जाऊँ, दीदी रह जाए। मैं इसकी टाई ठीक करी, इसकी गर्दन के बाल खींच के थे, चीख पड़ा था एकदम से, और बीच बीच में बच्चों की डांट भी लगा रही थी। अभी देखना अदिति की चोटी करते थे, यहाँ सब्जी वगैरह सब खौल गई है, आटा लगा के रख दिया। मैंने बताया ना आपको पानी में पीऊँगी, तो मैं यहाँ पर पानी गर्म करने रख दूँगी। और मैं या तो मटके का पानी पीती हूँ, फिर ये तांबे का जग का पानी है जिसमें मैंने चांदी का सिक्का डाल के रख रखा है, देखिए ये मैं पानी पीऊँगी, बहुत ही फ़ायदेमंद पानी होता है। वैसे मैं जो ड्रिंक बना के पीती हूँ आजकल मैं नहीं पी पा रही हूँ, थोड़ा मैंने बताया ना आपको, मेरा माइंड ऐसा ही चल रहा, अच्छा मन नहीं अच्छा था, वैसे हुआ कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब मैं यहाँ पर आपसे थोड़ी बातें करने लग गई थी, लेकिन कूलर की आवाज़ बहुत तेज़ से आ रही थी, इस चक्कर से मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी है। और जब तक पानी गर्म हो जाएगा फिर पानी पीऊँगी। और बीच बीच में अभी मैं दिखाना, मैं जब तक बच्चों का तैयार करने के बाद मैं पराठा सेकने आई थी, पहला वही गाय का निकालना, फिर मैंने बच्चों के लिए खाने के लिए निकाल दिया। तब तक आयुष को इतनी नींद लगी थी क्योंकि बच्चों को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिल रहा है इस समय। स्कूल से आते खाना वाना नहीं खा पाते, तो सर आ जाते हैं तुरंत बुक्स वगैरह समेट करते हैं, फिर स्टेडियम चले जाते हैं, वहाँ से आते हैं तुरंत खाना ना खा, थोड़ा सा रेस्ट भी नहीं पाते, तो अब काम 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 कर चीखने लग जाते हैं। हम समझते हैं पर क्या करें, बच्चों के पास समय ही नहीं हो पाता है इतना कि वो थोड़ा खेल कूद में बैठ पाए, टीवी देख रहे। पूरी ये मैंने रात में ही इतने सारे कपड़े धुल के डाल दिए थे, ये देखिए मैं देखा बहुत सारे कपड़े थे, और अभी भी लॉन्ड्री बैग में देखिए ग्रिल पे पड़े हुए हैं, अभी भी लॉन्ड्री बैग में कपड़े धुलने के लिए पड़े हुए हैं, इकट्ठे हो गए थे कपड़े काफ़ी, तो मैंने अब इनको बाद में ही धुलूँगी। यहाँ आयुष आ गया, मम्मी मेरे को तैयार कर दो जल्दी जल्दी, बार बार मुझसे कह रहा मम्मी पहले मुझे तैयार कर दो, फिर मैं पानी पहले बैठ के पीऊँगी क्योंकि मेरा पानी गर्म हो जाएगा। अब यहाँ मैं देखिए, अब आगे आप लोग
बैठ गई हूँ आराम। अब वैसे मैं बच्चों के बीच में कम ही पानी वानी पी पाती हूँ, क्योंकि सुबह इतना बिजी। आप ऊपर देख सकते हैं घड़ी में 6:20 हो गए हैं, 7 बज के क्या हो गए, 6:20 हो रहे हैं। और इसमें अदिति नहाने घुस गई है, आयुष नहा के आ चुका है। मेरे बच्चे डेली नहा के ही जाते हैं, चाहे सर्दी का मौसम हो, चाहे गर्मी का, चाहे बरसात, कैसे भी हो, वो डेली नहा के ही जाते हैं। और मैंने आदत ऐसी डाल रखी, क्योंकि बच्चे को अगर एक बार वो डील रखो तो फिर बच्चे की आदतें गंदी पड़ती है ना। कल परसों की रात बोलेंगे, बिल्कुल सोई नहीं और दिन में भी नहीं सोई। रात को मुझे करीब 1 बजे के समय, 1-1:30 बजे मुझे नींद आ गई, और फिर सोने के बाद उठी थी मैं 2:30 बजे, और 2:30 बजे के बाद अभी करीब 6 बजे अलार्म हो रहा था, तब उठी हूँ। अभी भी पता सोने का ही मन कर रहा है। आप देख सकते हैं फुल एकदम, देखिए भरी भरी ऐसे आँखों में बहुत नींद भरी है। और मैं पी रही हूँ अभी गर्म पानी। आटा लगा के रख दिया, आटे में जब तक कि लोच बोलते हैं ना वो आएगी, थोड़ी देर रेस्ट में रहेगा, तब तक मैं पानी पी लूँगी। पानी पीने के बाद फिर लग जाऊँगी। छोटी फटाफट झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने दिखाया नहीं गाइस मैंने। झाड़ू लगाई, झाड़ू लगाने के बाद मुँह धुला, उसके बाद किचन में ही लग गई थी, क्योंकि 6 बजे का समय ऐसा होता है, 6 से 7:20 तक मुझे केवल बच्चों के लिए समय देना पड़ता है। लंच तैयार करना, उनको तैयार करना, ये सब करना पड़ता है। देखिए ये देखिए लेके आ गया। हाँ नहीं, ये अभी फ़ोन इसको दे रही हूँ, ये लगाएगा अपना टाइम टेबल। रात इसको बहुत जल्दी नींद आ गई थी, बहुत ही जल्दी, तो ये सो गया था। ये बैग लगाएगा, जब तक मैं पी लेती हूँ पानी। अभी कुछ बोलोगे बेटा? हेलो कर दो, हेलो कर दो। यहाँ देखिए गाइस, उसने अपना टाइम टेबल लगा दिया, फिर मैंने उसको भी कंघी वंगी कर दी थी। इधर अदिति आ गई, अदिति के बाल, अदिति की पड़ रही है डांट, यहाँ पर भी पड़ती रहेगी। कंघी जब तक करती रहूँगी, तो क्योंकि ये बिल्कुल भी अपने बालों की, अपनी आप की केयर नहीं करती है। बड़ी हो गई है, इसको समझाती हूँ बिल्कुल भी, क्यों बच्चों को थोड़ा सा उनको खुद से बिल्कुल, देखो जो पेरेंट्स आजकल ना बिल्कुल ही बच्चों का खुद से करते हैं, वो चीज़ गलत करते हैं। बच्चों की बैसाखी मत बनो, उनको सिखाओ, उनको उनके ऊपर डालो। मैं अपने बच्चों को, दोनों को, चाहे मुझे डांटना पड़े या उनकी पिटाई करना पड़े, लेकिन उनके ऊपर उनको डालती हूँ, क्योंकि कुछ परिस्थिति कभी कभी ऐसे आ जाती है कि हमें जाना पड़ जाता है, तो बच्चा कर लेता है, बच्चे को दिक्कत नहीं होती। या फिर बचपन से आदत डालोगे तो उससे बुरा नहीं लगता, अच्छे से वो कर लेता है तब तक वो। और कोई भी काम हो, उसके काम में सफाई आ जाती है अगर बचपन से आदत पड़ी हुई होती है। तो मैं हर चीज़, हर साल एक टॉपिक लेती हूँ, बच्चों को कुछ ना कुछ हर साल में कुछ ना कुछ सिखा ही देती हूँ, चाहे मुझे मेहनत कितनी भी करनी पड़ जाए। यहाँ मैं अदिति को डांट रही थी, अभी देखना आगे डांटूंगी कि तुम इतनी बड़ी हो गई हो, कंघी नहीं कर सकती हो बालों में। इसको स्किन प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने इसको तेल डालने, कोई सा भी तेल हो, तेल वेल डालने को मना कर दिया है। और ये दवाई लगाने की गाइस, ये बिल्कुल भी दवाई नहीं लगाती, टाइम से खाती नहीं है। मुझे आ रहा था गुस्सा, तो मैं इसको बीच बीच डांटती जा रही थी कि मन कर रहा है, ये है वो। मैंने वीडियो काट दी है आदि। आयुष की भी डांट पड़ रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था, पानी पीने लग गई थी। पानी पीने के बाद तुरंत इसके कंघी की थी, फिर अदिति आ गई थी। मैंने कहा इनके बालों से निपट जाती हूँ, तभी मैं किचन में जाती हूँ पराठे बनाने के लिए। और तो ये आयुष मेरे से बोलने लगा था कि मम्मी मैं बिरयानी खा लूँ सुबह सुबह, इसको भूख लगती। मैंने उसको गुस्सा कर दी बहुत तेज़ से, तो मैं बिरयानी खानी, फिर मेरे से मेहनत क्यों करवाते हो डेली बाहर। ये इसको इसके पापा को डेली बाहर का हो, घर का इन्हें कमी से पसंद है। देखो डांट पड़ गई रहा है उसकी, बहुत तेज़। मुझे गुस्सा आ गया, कह रहा अच्छा ठीक है मम्मी, नहीं मांग रहा हूँ, अब नहीं मांग रहा हूँ, चीखो नहीं मुझ पर, मैं नहीं मांग रहा हूँ। इधर अदिति की भी डांट पड़ती रहेगी, क्योंकि इसने बिल्कुल भी दवाई नहीं लगाई। कह रही मम्मी ठीक से कंघी लगाओ, मेरे सिर में वो पानी फिर से निकलने लगा है, पस जैसा होता है, दाने निकलते हैं इसके सर में और शरीर पे गर्मी की वजह से। तो मैं इसको भी डांट रही थी, दवाई मत खाओ, तुमने तो बीमारी पाल रखी है बिल्कुल, इस तरह से। फिर ये करने के बाद गाइस, मैं अदिति को तैयार करने के बाद मैं बैठ गई थी, अपने किचन में चली गई थी।
हाथ धुल के और मैंने पराठे लगाए थे। जब तक मैं वापस आई आप देखेंगे आयुष सो गया था। बने रहिए आप लोग ब्लॉग में, देखिए आप लोग। अभी मैं पराठे बनाऊंगी, उसके बाद देखना आयुष कैसे सो जाता है। यहीं बैठे बैठे सो जाएगा। सिर्फ मैं इसकी एक चोटी करने के, जब तक ये जाग रहा है मैं जाती हूँ तब भी जागता होता है। मैं बस एक गाय का पराठा निकालती हूँ, उसके बाद इनको निकाल देती हूँ और ये क्या नाम है सो जाता है इतने में। अभी आप आगे देखेंगे। यहाँ अदिति आप सभी को हेलो कर रही थी, बोली मम्मी मुझे भी दिखाओ ना वीडियो में। मैंने कहा तो गाइज़ मेरा सुबह का बहुत ही सुबह 6 से और 7:20 तक मेरा बहुत ही गंदी तरीके से रूटीन होता है। बहुत ही ज़्यादा बिजी होती है इस समय। तो मुझे बस ये दिखता है बच्चे चले जाएं घर से, फिर मैं थोड़ी देर बैठती हूँ गाइज़। मन करता है कभी कभी काम कर लेती हूँ, वरना थोड़ी देर मैं बैठती हूँ। फिर मैं 1-1.5 घंटे बैठती हूँ या आधा घंटा पर बैठती ज़रूर हूँ मैं सुबह के लिए। बच्चों को भेजने के बाद टेंशन फ्री हो जाती हूँ। हाँ बच्चे चले गए, मेरा अब इतना काम नहीं होता है। मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि मुझे कि काम करो ऐसे करते रहें। अच्छे, बहुत अच्छे हैं वो। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ पराठा और देखिए आप लोग। अभी देखना आयुष सो जाएगा। मैं बस ये लोई बना के और एक गाय का पराठा लगा के ले जाऊँगी, जब तक के लिए वो सो जाएगा। बच्चे चले गए थे, फिर मैं भी थोड़ी देर बैठ गई थी। वीडियो ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, थोड़ी सी बैठक की चादर वादर ठीक की थी, चेंज की थी चादर। तो मैंने जब चादर चेंज कर ली, फिर मैंने कहा मैंने वीडियो शूट नहीं करी। फिर मैंने थोड़ा सा आपको दिखाया है, ताकि आप लोग देखिए किस तरह से आयुष सो गया। मैं आपको भी दिखाऊंगी। हाँ गाइस, और कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपके बच्चे कितने बड़े हैं, तो मैं बताऊँ मेरे बच्चे जो बेटा है वो भी 2nd क्लास में है और वो अभी है 8 साल का। 13 मार्च को 8 साल का हो गया है। और जो बेटी है वो मेरी 6 क्लास में आ गई है और वो हो गई है 11 साल की। 23 फरवरी को 11 साल की होगी, 12वीं साल में भी चल रही है। तो देखिए अभी आप लोग आयुष की देखिए किस तरह। आयुष का नाम घर पे हम लोग आयुष बोलते हैं। स्कूल का और पंडित जी का जो रखा हुआ वो नाम यश है उसका। तो देखिए इसके लिए ले जा रही हूँ। देखिए आप लोग, ये देखिए सो गया। जैसे जिस कंडीशन में बैठा था वैसा ही सो गया। बच्चों की बिल्कुल भी नींद नहीं हो पा रही है गाइस, बिल्कुल भी। बच्चे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कर पा रहे। रात में कम पड़ जाती, क्योंकि आते फिर खाते थोड़ी देर बैठते हैं। इनको लगती है कि वहाँ 4 बजे से लेकर 6:30 तक कंटिन्यू फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं। तो ये लोग बच्चे बहुत बुरी तरह तक जब मैं कंफ्यूज हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का टाइम ठीक से नहीं मिल पा रहा। अब थोड़े दिन तो गड़बड़ रहेगा, क्योंकि बच्चों की भी आदत पड़ेगी एकदम से, भी उनका बॉडी भी पेन करती है। बच्चे स्कूल चले गए थे, उसके बाद मैंने आपको दिखाया, मैंने चादर वादर लगा दी थी, चेंज कर दी थी सब, क्योंकि यहाँ की चादर गंदी हो रही थी। तो देखिए बस अब बने रहिए आप लोग ब्लॉग में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।